स्कैम। आप लोगों ने बहुत भांति भांति प्रकार के स्कैम देखे होंगे, पर जो स्कैम मेरे साथ 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ है ना, सही बता रहा हूँ, मेरे लौड़े लगते लगते बचे हैं। तो ये बात तब की है जब मैं 12th में था, मतलब लास्ट स्टेज पर। और यही फरवरी का महीना जिसे आप लव डे के नाम से जानते हो ना, ये फरवरी का महीना इतना मनुष्य महीना था ना कि मेरा चूतिया कट्टे कट्टे बचा इस महीने में। तो बात कुछ ऐसी थी, मैंने बहुत लंबे समय से अखंड सिंगल का जीवन जिया था और दिखने में भी बहुत ही एवरेज बालक था। मतलब यूं कह लो स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का बंदा था। अब मुझे दुनियादारी से फर्क पड़ता नहीं था वैसे, लेकिन क्या करूँ, दोस्त लोग चने के पैर पर चढ़ा देते थे और मैं चढ़ जाता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल पे सबके पास बाबू सना करने के लिए कोई ना कोई था। लेकिन मैं एक ऐसा प्राणी था कि कभी कभार गलती से कोई लड़की से बात कर लिया तो कर लिया, और जिस दिन कर लिया समझ लो उस दिन सूरज उल्टी दिशा से उगाए। और ऐसा मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स बोला करते थे, क्योंकि तब के टाइम में लड़कियों से बात करने में थोड़ा फट्टी थी। और तुम लोग झूठ मत बोलना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारा भी फट्टा होगा। इमोशनल डैमेज। देखो यार, ये फरवरी में आने से पहले थोड़ा मेरे आपको पास्ट का स्टोरी सुनना पड़ेगा, और पास्ट का स्टोरी सुनने के बाद तुम लोग यही कहोगे कि यार तुम क्या ही गुलू गुलू करोगे। तो ये बात तब की है जब मेरा बर्थडे था, यानी कि 22 अगस्त को। हाँ, तो 22 अगस्त को मेरा बर्थडे है, सब लोग विश कर देना। अब जो मेरा दोस्त है ना, वो बहुत चमत्कारी लोग है, इतना चमत्कारी लोग है कि जो कुछ भी कर सकता है। और बदकिस्मती से उनमें से 90% तो मिंगल ही थे। और तुम लोग मानोगे नहीं, पहले कभी लाइफ में इतना चुल नहीं मची कि यार अभी गर्लफ्रेंड बना ले या फिर कर ले, लेकिन उस दिन बहुत चुल मची थी कि भाई यार अब तो करना है, अब तो करके ही रहेंगे। जैसे बाबू सुनाना हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, इसको देंगे तो कलेक्टर बन जाएंगे, वरना जीवन बेफल हो जाएगा। फिर क्या था, थोड़ी मेहनत मैंने की और थोड़ी मेहनत मेरे दोस्तों ने की, और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने एक ऐसे को ढूंढा जिसके साथ में गुलू गुलू कर सकूं, जिसके साथ में बाबू सुना कर सकूं। लेकिन मेरे को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे वहां पर गुलू गुलू की जगह लौड़े लगने वाले हैं। और बड़े जतन की बात, बर्थडे के दिन मेरा गुलू गुलू करने की व्यवस्था हो गई, और मेरा नाम का जो लड़कियों से बात न करने का टैग था ना, वो हट के वहाँ पर ठरकी का टैग लग गया। और हम वो बालक थे ना जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लड़कियों से कैसे बात किया जाता है, कैसे क्या करना होता है। तुमको मैं बताऊंगा 6 महीनों के बारे में कि उन 6 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, यानी कि 22 अगस्त से लेकर 14 फरवरी की बात होगी। लेकिन ये जो 6 महीने थे ना, ये ऐसे बीते कि मैंने कसम खा ली कि आज से लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मतलब यूं कह लो मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता ये सब। तो यहाँ पर हमारा लव डे का सीजन चालू हो चुका था, और पहला मैसेज उसने किया था, और दोस्तों ने बोलकर रखा था कि मैसेज आएगा रिप्लाई करियो। और मैं अपने मस्ती में इतना मस्त था ना कि मुझे पता ही नहीं था कि कोई मैसेज आया है। तो मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि मैसेज आया क्या, मैं बोला माल आ गया। तो पहला मैसेज था हाय, तो मैंने एकदम चौड़ में बोलता हूँ कि हेलो कौन, और वो बोले आप कौन, कहाँ लगाया फोन। अबे लौड़े, इंटरेस्टिंग पार्ट पे मजाक नहीं। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। तो उसने रिप्लाई किया कि अन्नू हूँ मैं, और अन्नू नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात दौड़ता है कि मेरे दोस्त के फोन में अन्नू नाम का बंदी को देखा था, और तो और मैसेज से पहले दोस्त ने बोल कर रखा था कि अन्नू का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, तेरे तो मजे ही मजे। फिर क्या था, मैं चढ़ गया चने के पैर पर। अब अन्नू का मैसेज आया था, तो बात हुई कि हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने हमको मैसेज किया, हमने तुमको मैसेज का हिसाब बराबर। फिर क्या था, यही सब बकचोदी करते करते शाम हो गई, और शाम को होने वाला था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन से पहले मैं सोचा कि एक मैसेज किया जाए, तो मैंने हाय भेज दिया। इतने में मेरा दोस्त लोग आ जाते हैं, और आते ही मेरे को शहंशाह की तरह एकदम गोदी में बिठा कर ले जाया जाता है, और इसके लिए लौंडे तैयार रखते हैं क्योंकि दबोचना भी तो है। फिर क्या, केक कटिंग हुआ, दोस्त ने मेरे मुंह पर केक लगाया, मैंने उनको पर गोबर लगाया, फिर वहाँ पर 2020 स्टार्ट हो गया। यही सब करते करते सेलिब्रेशन भी खत्म हो गया। फिर भी उसका मैसेज नहीं आया, और मैं इधर सोच रहा हूँ कि क्या कमी है मुझ में, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं काला हूँ, या मेरा दाढ़ी नहीं आती, या फिर मेरा लुल्ली छोटा है। तो यही सब भांति भांति प्रकार के विचारे आ रहे थे, और दोस्तों ने बोला कि छोड़ यार, कुछ कर रहा होगा पराई बेरा, ये तो नॉर्मल है। मैं फिर चढ़ गया चने के पैर पर, मैं फिर इग्नोर मार दिया चीजों को, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। फिर करीब 8:30 बजे उसका मैसेज आता है। मैं बोला कि कहाँ थे, क्या हुआ, क्या कुछ। उसने बोला कि पढ़ाई कर रही थी, और मैं इधर सोच में पड़ गया कि दोस्त ने जो बोला है वही बोल रहे हैं। मैं इधर खुश हो गया कि दोस्त भगवान है, दोस्त से ऊपर कोई नहीं, ऐसा दोस्त भगवान सबको दे, क्योंकि दोस्त ने जो बोला वही घटनाएं तो हो रही थी। तो मैं बोला ये भी सही है, क्योंकि दोस्त एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उसको सब कुछ पता है। पर ये घटनाएं ना रोज होने लगी। मैं एक दिन हाय लिखता था, वो 3-4 दिन बाद रिप्लाई करती थी। मैं बोला ठीक है यार, दोस्त ने बोला था तो कुछ कर रहा होगा। मैं वही पकड़ के बैठ गया भाई, क्योंकि दोस्त के ऊपर मेरा अंधा भरोसा था, और रोज होने के कारण मैं दोस्त को बोला कि भाई ये तो रोज डेली हो रहा है, ये तो कॉमेडी हो रहा है। तो उसने मुझे बिठाया, बाकायदा अच्छे से बिठाया, फिर चाय पानी दिया कि तू पहले ठंडा हो। तो दोस्त ने कहा कि लड़के ऐसी होती है, क्योंकि यार मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है, क्या कुछ होता है, उसको बराबर पता रहता है। और मैं फिर चीजों को इग्नोर मार दिया, और दोस्त ने एक मस्त सा आइडिया दिया कि लड़कियों ऐसे होते, उनको लाइन में लाने के लिए तू ऐसा कर, वो जब मैसेज करे तू रिप्लाई मत देना, तू सीन करके छोड़ देना, इससे क्या होगा तेरा वैल्यू बढ़ेगा। तो मैं उस चूतिए का
का बात मान लिया, क्योंकि मैं था अबोध बालक, मेरे को उतना दुनियादारी पता नहीं था कि क्या कुछ होता है, तो मैं वही किया। तो उसने मुझे सुबह मैसेज किया, मैंने उसको रात को रिप्लाई किया। इस बात से लड़की लड़ाई करने लगी मुझसे। मैं बोला ये तो ना सोचा था। फिर मैंने दोस्त को कॉल किया, देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो बेंचोत हंस रहा है इस बात पे। फिर क्या था भाई, मैंने उसको दे सॉरी पे सॉरी, दे सॉरी पे सॉरी, इतने सॉरी दे डाले थे ना मैंने कि सॉरी भी स्वयं में आके बोलता कि आजा भोसरी के मेरी जगह बैठ जा। और अकेला सिर्फ मेरे साइड से ही कुछ नहीं हो रहा था, सामने से भी दे गुस्से बेगुस्सा, दे गुस्से बेगुस्सा। क्योंकि भाई गुस्सा दिखाने में पैसा नहीं लगता, गुस्सा तो ऐसे ही जो मन में आए बक दिया, जो टाइप करने का मन क्या कर दिया टाइप। फिर क्या था भाई, मैं इतना चूतिया था कि उस लड़की की वजह से मैं दुख भरी स्टेटस लगाया था, और स्टेटस भी कुछ ऐसे वैसे स्टेटस नहीं, स्टेटस कुछ इस प्रकार का था कि दुनिया में हर चीज कीमती लगती है, कि दुनिया में हर चीज कीमती लगती है, बस पाने से पहले और खोने के बाद। बेंचोत इस प्रकार का स्टेटस लगाया था भाई। अब जाकर सोचता हूँ ना, हंसी आती है मेरे पे कि कितना गांडू मादरचोद था मैं। तो यही सब करते करते पहुंच गया वैलेंटाइंस डे, यानी 14 फरवरी के मनुष्य दिन पर। उस दिन भाई मैं दोस्त के घर गया था, पर यहाँ तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ होगा। मतलब यूं कह लो, मेरा जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन वही था। और बातों बातों में मैं दोस्त का फोन लिया और देखा कि अनु के नाम से एक मैसेज है, और जैसे ही उस पे मैं क्लिक करता हूँ मेरे फटके 64 हो जाती है, क्योंकि भाई उस पे मेरे साथ स्कैम हो चुका था। अब हुआ यूं कि उस पे मेरा दोस्त का एक नाम लिखकर मैसेज किया गया कि भाई उसका क्या चल रहा है, मतलब कि मेरा बात चल रहा था कि उसको और तरपा ऐसा तरपा कि उसको रुला के मान। और वहां मैं समझ गया कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। और भाई मैं उसको देखने के बाद ना मैं कुछ दिनों के लिए सदमे में था। भाई तुम खुद सोचो ना, उन चूतियों ने पहले तो मेरे साथ अनु के नाम से मैसेज किया, और भाई मैं उन चूतियों को ही जाकर बोल रहा हूँ कि देख भाई उसने मेरे साथ झगड़ा किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया, और वो मादरचोद बकायदा बिठा का सॉल्यूशन दिया है, और मन में फिर के लिए आ गया है। मैं सोचा कि वो भरोसे वाले थे, पर वो तो भोसरी वाला निकला मादरचोद। मतलब मैं इस बात पे हंसू या फिर मैं दुख मनाऊं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। लिटरली भाई उन मादरचोद ने ऐसा चूतिया काटा ना मेरे को आज तक समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या उस रात। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा था ना, मैं नहीं चाहता कि वो और किसी के साथ भी घटे। तो इसीलिए कहता हूँ सावधान रहो, सतर्क रहो, इन भरोसे वाले चूत मारा निचुदिर भाई से बच के रहो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टाटा। अब मैं भी जा रहा हूँ शोक मनाने। टकलिया मेरे लिए एक टिश्यू लाना, मेरे को आंसू पोंछना है। কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম মিছা চাল মাৰি নিদু নিজক ফাঁকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ আন্ধাৰ ৰাতি পোহৰ বিলান জ্বলাই এটা চাকি হেঁপাহতে উৰি আছো কলমটো মোৰ পাখি পলম হ'ব বাটত আৰু হ'ব চাগে ৰাতি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমিতো সৰু মানুহ ই হাঁহিছে দুখতে হৈছেগে পগলা জাগিছে ভোকত